हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट आया है जहां पे काफी सारे डाउट आप लोगों के निकल के आ रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों के काफी सारे डाउट हैं, जैसे कि विदाउट अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अलग अलग पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करो तो वहां पर किस पोस्ट में अप्लाई करना है। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर के माध्यम से आप लोग इस चीज को डिसाइड कर पाओगे, तो उनके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्लियर है कि नालको में रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया हुआ है, जिसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले जब आप इसके डिटेल रिक्रूटमेंट में हाउ टू अप्लाई सेक्शन के 17 नंबर के पॉइंट में जाते हो, यहां पे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और यहां पर इन्होंने क्लियर किया है, अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, यानी कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। केवल और केवल आप सिंगल पोस्ट में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहां पर इन्होंने क्लियर किया है, इफ अ कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर अ सिंगल पोस्ट, यदि कोई स्टूडेंट सिंगल पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करता है, उस केस में लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म उसका माना जाएगा, अनदर एप्लीकेशन फॉर्म उसके रिजेक्ट हो जाएंगे। यह बात हो रही है कि सिंगल पोस्ट में यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गया और उसी पोस्ट में आप फिर से अप्लाई कर रहे हो, एंड यदि यहां पर आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करते हो, उस केस में आपकी जो बेसिकली कैंडिडेटता है वो रद्द कर दी जाएगी, आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको केवल सिंगल पोस्ट में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहां पे मल्टीपल पोस्ट जो है, वहां पे आपने देखा होगा कि डबल पोस्ट है, एक तो एसयूपीटी की है, दूसरी टेक्नीशियन की है। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, चाहे हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें या फिर हम लोग सैलरी वाइज ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, तो दोनों के लिहाज से हमको यह समझना होगा कि एक्चुअल में किस में अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज आपको यह क्लियर हो गया कि आप केवल और केवल सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, नालको का आप लोगों का ऑपरेटर का फुल कोर्स भी आ चुका है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में, एंड साथ साथ में जो फिटर का फुल कोर्स है, दोनों ही कोर्स आ चुके हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यदि आप फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर का फुल कोर्स ज्वाइन करिएगा, यदि आप ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर का फुल कोर्स अप्लाई करिएगा। क्यों? बिकॉज रीजन क्या, दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यदि ऑपरेटर में हम बात करें, वो सभी ट्रेड के क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, लेवल अलग होगा, लेकिन यदि फिटर के कोर्स की बात करें, वहां पे फिटर का डेडिकेटेड सिलेबस होगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने। दोनों ही कोर्स स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कोई भी डाउट है तो नीचे आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा होगा, स्पेशल टेक्नो से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड से रिलेटेड। अभी हम लोग दोनों पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस को भी देखेंगे, लेकिन पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है उनको देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड का मतलब ये कतई नहीं है कि केवल और केवल उड़ीसा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। जो अभी हमने पिछला रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया है, यदि उस एडवर्टाइजमेंट को उठा के देखोगे, सेम चीजें आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगी, यानी कि इससे कोई अंतर नहीं है। आप अपने स्टेट का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तब भी चलेगा, तो यहां पे कोई इशू किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आने वाला। थर्ड जो डाउट है, सर मैंने एससीबीटी से आईटीआई करी है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पोस्ट यहां पर दी गई हैं उनमें एनसीबीटी से आप लोगों की आईटीआई को मांगा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एनसीबीटी से ही आपकी आईटीआई होना चाहिए। जैसे कि पिछले रिक्रूटमेंट में जिन कैंडिडेट ने एससीबीटी से आईटीआई करी थी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया है। यहां पर उन्होंने क्यों अप्लाई किया था? बिकॉज दो केस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहां पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको एनसीबीटी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट में यदि आप लोग देखोगे, यहां पर इन्होंने एससीटी एंड बीटी जो कि उड़ीसा में चलता है उसको मेंशन कर दिया था, लेकिन ये फाइनल
टेक्निकल स्टेज में आपको हटा देते हैं, तो इस बात को भी आपको अपडेट होना चाहिए। तो ये तो हो गई मुख्य अपडेट। अब थोड़ा सा चीजों को समझने की आवश्यकता है कि हम आखिर किस पोस्ट में अप्लाई करें। देखो, सबसे पहले पोस्ट को थोड़ा सा समझ लो। यदि हम पोस्ट की बात करें, हेम ऑपरेटर की पोस्ट है, 6 पोस्ट निकाली है। यहां पर देखो, एक दो तरीके की पोस्ट है, एक तो डायरेक्ट पोस्ट है, दूसरी है एसयूपीटी पोस्ट। एसयूपीटी पोस्ट में क्या है ना, आपकी ट्रेनिंग वगैरह रहेगी, जैसे कि हमने रिक्रूटमेंट वाली वीडियो में क्लियर किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिक्रूटमेंट वाली वीडियो को देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो इस आई बटन पर आपको रिक्रूटमेंट की वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले समझिएगा, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पे एक चीज आपको क्लियर है कि जो एसयूपीटी ट्रेड है, यानी कि इसमें दो तरह की पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। एक तो एसयूपीटी जेओटी है और दूसरी टेक्नीशियन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, सो दैट कि आपकी क्लियर हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल की हम बात करें, यहां पर देखो एसयूपीटी जेओटी इलेक्ट्रिकल, यहां पर 35 पोस्ट है, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 35 पोस्ट है। दोनों पोस्ट में क्या अंतर है? दोनों पोस्ट में एज लिमिट का अंतर है और क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस का अंतर है। यानी कि जो डायरेक्ट टेक्नीशियन वाली जॉब है, वहां पे आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये सारी चीजें डॉट कनेक्टेड हो जाएंगे लास्ट में, सो दैट कि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस में अप्लाई करना है। तो बीच में वीडियो छोड़ के भागिए मत, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में काफी डिफरेंस है। तो ये चीजें समझाना इसलिए जरूरी है, सो दैट कि आप सारी चीजों को कोरिलेट कर सको कि एक्सपीरियंस आपके पास है भी, फिर भी क्या मुझे वास्तव में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई करना चाहिए, या एक्सपीरियंस होते हुए भी एसयूपीटी जेओटी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको यह मैटर करता है कि प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है सिलेक्शन की। तो वो चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं दोनों के फायदे भी बता रहा हूं और दोनों की क्या चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां पर हमने देख लिया कि एसयूपीटी और डायरेक्ट टेक्नीशियन इसी तरह से फिटर में भी मिल जाएंगी, ऑपरेटर में भी मिल जाएंगी। मैं आपको यहां पे एक बार और क्लियर कर देता हूं। ये फिटर में भी 7 नंबर और 8 नंबर, 7 नंबर वाली पोस्ट है, एसयूपीटी जेओटी वाली है। यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एंड यहां पे टेक्नीशियन की है ग्रेड 3 की, यहां पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब इन दोनों में क्या कुछ अंतर है? देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें बेनिफिट की, तो बेनिफिट में आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एसयूपीटी वाली ट्रेड है, एसयूपीटी जेओटी, जहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं यदि हम लोग थोड़ा सा देखने लगे, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। एसयूपीटी ऑपरेटर, एसयूपीटी फिटर, एसयूपीटी इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी, एसयूपीटी इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये जो सभी पोस्ट हैं जो एसयूपीटी जेओटी वाली हैं, इनमें आपकी पहले ट्रेनिंग होगी। यानी कि एसयूपीटी ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग 12 महीने की रहेगी। इसके दौरान आपको 12,000 रुपए महीना दिया जाएगा। उसके बाद में जेओटी ट्रेनिंग, जो कि फर्स्ट पार्ट रहेगा 12 महीने का, इसमें 15,000 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद में जेओटी ट्रेनिंग जो रिमेनिंग 6 मंथ है, उसमें आपको 15,500 रुपए दिया जाएगा। यानी कि टोटल 30 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। इसके दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगी। आफ्टर 30 मंथ आप जो है 29,500 T0 ग्रेड के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन जहां पे एक्सपीरियंस मांगा है, टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, वहां पे आपका डायरेक्ट T0 ग्रेड मिलेगा 29,500 रुपए। वहां पे कोई भी ट्रेनिंग पीरियड आपका नहीं है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो पहले तो दोनों पोस्ट के बेनिफिट को हमने देख लिया, लेकिन इन पोस्ट में जाने के लिए किस प्रक्रिया से होके गुजरना है, उस बात को समझना बेहद जरूरी है। अब देखो, यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ऑल पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या रहेगा? आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 60 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे। ये मैं ऑल पोस्ट की बात कर रहा हूं, चाहे आप एसयूपीटी में अप्लाई कर रहे हो या फिर जेओटी में अप्लाई, यानी कि चाहे टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हो। देन जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के
होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, इंग्लिश के होंगे। इस पार्ट को चेंज किया है पिछले रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। पहले ओनली जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते थे, तो यहां पे ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये सभी के लिए पेपर रहेगा, यानी कि अलग अलग ट्रेड का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। बिकॉज रीजन क्या है, सब में डोमेन स्पेसिफिक होगा। यदि फिटर में आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हो, एसयूपीटी जेओटी फिटर में अप्लाई कर रहे हो, दोनों में सेम एग्जाम पैटर्न होने वाला है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। हर एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स का रिवॉर्ड रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में बेसिकली अवेलेबल होगा, राइट। ये तो हो गई चीजें। अब देखो, समझ लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, यहां पे जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर में फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 5, 7, 9, 11, 12, ये जो पोस्ट नंबर हैं, ये हमारे कौन कौन सी पोस्ट है, एसयूपीटी जेओटी वाली पोस्ट है। जैसे कि एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर वाली, एसयूपीटी जेओटी फिटर वाली, एसयूपीटी जेओटी इलेक्ट्रिकल वाली, लैबोरेटरी वाली, इंस्ट्रूमेंटेशन वाली, इन सभी पोस्ट का जो सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी कि इनका टेस्ट, इनका जो सिलेक्शन है वो ओनली हमने जो सीबीटी एग्जाम का पैटर्न देखा उस एग्जाम के बिहाफ पर होने वाला है। कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, यानी कि यदि आप अपने क्वेश्चन पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस लेके आते हो, अच्छे मार्क्स लेके आते हो, आपकी जॉब लग जाएगी, नो इशू। कोई भी अदर पार्ट नहीं है, ना ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, कुछ भी अलग चीज नहीं है। केवल आपने पेपर निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपकी जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में आपको 30 महीने की ट्रेनिंग से होकर गुजरना होगा। उसके बाद में T0 ग्रेड 29,500 का बेसिक आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप टेक्नीशियन में अप्लाई करते हो, पहले मैं इन पोस्ट को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में टेक्नीशियन में, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे जो सिंगल स्टेज में सिलेक्शन है। एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर 55 पोस्ट, एसयूपीटी जेओटी फिटर 12 पोस्ट। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी एसयूपीटी जेओटी है, ये सारी ही पोस्ट हमारे सिंगल स्टेज, यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। यहां पे क्या होगा, केवल रिटन एग्जाम होगा जिसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कौन कौन सी पोस्ट हैं, इन पोस्ट में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। सिलेक्शन मोड ओनली सीबीटी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि आप अप्लाई करते हो ऑपरेटर हैम, यानी कि जहां पे डायरेक्ट आपको 29,500 ग्रेड पे दिया गया है, T0 का या S0 का दिया हुआ है। जैसे कि कौन कौन सी पोस्ट है समझ लीजिएगा। ऑपरेटर हैम ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, माइनिंग मेट ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, जूनियर फोरमैन्स में अप्लाई करते हो, जूनियर फोरमैन माइंस या इलेक्ट्रिकल किसी में भी अप्लाई करते हो। उसके अलावा यदि आप ऑपरेटर ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, ये ऑपरेटर वाली जो पोस्ट है, टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो, इनमें से किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हो, उस कंडीशन में आपका 2 स्टेज में बेसिकली सिलेक्शन होने वाला है। उस बात को समझिएगा कैसे। यहां पे देखो, इन पोस्ट में आपका सीबीटी भी होगा और ट्रेड टेस्ट भी होगा। अब जनरली ट्रेड टेस्ट जो है वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन यहां पे जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा। यहां पर आपका ट्रेड टेस्ट से मेरिट बनेगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका हिस्सा है। समझिएगा कैसे। ये सारी मैंने पोस्ट आपको दिखा दी। इन पोस्ट में आपका जो सिलेक्शन मोड है, सीबीटी एग्जाम के जो नंबर होंगे उसका जो वेटेज होगा वो 60% वेटेज होगा, और ट्रेड टेस्ट का जो वेटेज है वो 40% वेटेज होगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में आपके पास में एक्सपीरियंस है, यानी कि जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो वास्तव में आपके पास है। वास्तव में आपके पास है मतलब वहां पे वास्तव में आपने कुछ चीजें सीखा है, और वास्तव में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस अच्छी है, तब ही आप इसमें अप्लाई करिएगा, क्योंकि 40% वेटेज सिलेक्शन प्रोसेस में है। यानी कि
यदि आप प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म करेंगे जब ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका प्रैक्टिकल वीक है तो डेफिनेटली यहां ना अप्लाई करके एसयूपीटी में अप्लाई करिएगा। यदि ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग पीरियड गुजर जाएगा, 2 साल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ना छूटे। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। इन केस में 2 केस आपको बता देता हूं सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। केस नंबर 1, एक लड़का है बेसिकली प्रिंस। उस प्रिंस के पास में एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस होते हुए लेकिन उसको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, उसकी ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छी है। तो उसके लिए एसयूपीटी वाली पोस्ट बेटर है, बिकॉज उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ओनली रिटन एग्जाम है और उसको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, कैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा मैं इसको फोड़ दूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन यदि वो प्रिंस इस लालच में कि मुझे डायरेक्टली S0 या T0 ग्रेड पे मिल जाएगी और वो अप्लाई कर देता है टेक्नीशियन में, तो भले ही उसके पास में एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल तो वीक है, वो प्रैक्टिकल में फंस जाएगा और वो पूरे के पूरे इस भर्ती, इस अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेगा। तो आपको इस चीज को अनुभव करना है। दूसरा केस है कि भाई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्रैक्टिकल काफी स्ट्रांग है लेकिन थ्योरी उतनी बेहतर नहीं और उसके पास में एक्सपीरियंस भी है, तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई करेगा टेक्नीशियन में, बिकॉज 40% वेटेज ट्रेड टेस्ट का वहां पर है। तो ये चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है क्योंकि दोनों में बराबर पोस्ट रखी है उन्होंने। जैसे कि फिटर में टेक्नीशियन में भी उतनी है, एसयूपीटी में भी उतनी है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में भी उतनी है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए तो सीधा सीधा आंसर है कि वो डायरेक्टली एसयूपीटी में अप्लाई करेंगे। जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनको डिसाइड करने की आवश्यकता है कि वास्तव में मुझे टेक्नीशियन में अप्लाई करना है या मुझे एसयूपीटी की तरफ जाना है। और यहां पर भी ध्यान रखिएगा दोनों जगह चीजें डिवाइड होंगी। जिनके पास में एक्सपीरियंस है, यदि कम स्टूडेंट्स के पास में एक्सपीरियंस है तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी एक्सपीरियंस वाले में कम बेसिकली फिल होंगे, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। सिंगल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे काफी अच्छा मौका है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है ना, स्प्लिट हो चुके हैं। तो ये मौका मत गवाइए, एक बहुत ही सीरियस तरीके से राइट स्टडी मटेरियल के साथ में अपनी प्रिपरेशन को करिए। और ये मेरा भरोसा है यदि आप मेरे साथ में प्रिपरेशन करते हो जुड़ के तो आपकी सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करा रहे होंगे। क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जो ओल्ड क्लासेस हैं वहां पे ऐड हो चुकी हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनसे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, साथ ही साथ उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बात बोलना चाहूंगा, आप सिलेक्शन से दूर नहीं हैं। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, आए हैं भरोसा करके तो जी जान लगा देंगे। जैसे पिछली भर्ती में सिलेक्शन लेके आए थे, इस भर्ती में भी सिलेक्शन लेके आएंगे। बीएचईएल में 50+ कैंडिडेटों का सिलेक्शन है, उसकी लिस्ट भी आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें आप निश्चिंत रहिए, फोकस करिए अपने कंटेंट के ऊपर। जो भी फोल्डर वाइज क्लासेस में अपलोड कर रहा हूं उनके ऊपर फोकस करिए। जो लाइव क्लासेस का शेड्यूल आने वाले हैं 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएंगे, उनके ऊपर फोकस करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑपरेटर का अलग है, फिटर का अलग है, दोनों ही कोर्सेस आपके एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए आप अपना डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।